जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ सेमेस्टर थर्ड के पेपर के ऊपर, जो कि पॉलिटिकल साइंस का है। और हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, पेपर के पैटर्न के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि ध्यान रहे कोई पुराना पेपर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पहली बार सेमेस्टर हो रहा है, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग चले। पेपर का पैटर्न वही है जो आपके पहले था, यानी 100 नंबर का आपके पेपर होगा। और रेगुलर बच्चों के जो है 50 नंबर में मिड टर्म भी होगा और होम असाइनमेंट भी, और इनकी डेट मैं आपको बता दूंगा। और प्राइवेट बच्चों के जो है 50 नंबर की फ़ाइल बनेगी, उसके टॉपिक्स भी समय रहते बता दिए जाएंगे। और दूसरा ये कि आपको किस सब्जेक्ट के और टॉपिक या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो कमेंट कर दीजिएगा। इस बार एग्ज़ाम टाइम तक नहीं रुकेंगे अपन, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरा क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो आंसर्स है वो भी मैंने शेयर कर रखे हैं, तो वो आप लोग थोड़ा सा देख लेना। अब हम लोग शुरू करते हैं। और बेटा एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ये भी उतना ही ज़रूरी है। यूनिट 1 से आप देखोगे, देखिए रिप्रेजेंटेटिव, पहली बात तो सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, यानी जो प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं हैं, वो यहाँ पर पेपर का नाम है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी विशेषताएं आपको सब में याद करनी है। देखो एक क्वेश्चन मैं कॉमन बता रहा हूँ, वो ये है कि आपको जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके सब की विशेषताएं आपको याद करनी ही करनी है। तो ये तो आपको पाँचों यूनिट में पढ़नी है, यहाँ कोई गैस नहीं है। मेरे सामने आपको पाँचों जो संविधान है उनकी विशेषताएं याद करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाँचों में से लगभग 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। और अब हम लोग बात करें तो एक तो राजा और जो किंग एंड क्राउन है, उनमें क्या अंतर है, और इसको लेकर के एक क्वेश्चन बनता है। एक ब्रिटेन में जो है प्रधानमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जाने की पूरी संभावना है। तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को आप लोग अच्छे से देखें और फीचर्स को देख करके जाएं, और ताज और सम्राट को देख करके जाएं, तो मेरे हिसाब में एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। यूनिट सेकंड में एक तो विशेषताएं पढ़नी ही है। इसके बाद अभी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसेस एंड फंक्शंस, यानी जो राष्ट्रपति है उसके कार्य क्या है और उसकी जो निर्वाचन की पद्धति है वो इसलिए क्योंकि अभी अमेरिका में चुनाव हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और एक आप थोड़ा सा सीनेट के बारे में पढ़ लेना, इम्पोर्टेंस ऑफ सीनेट क्या है और इसका क्या महत्व है अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में। स्विट्ज़रलैंड का छोटा है सिलेबस, तो ये फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, संघीय जो सरकार है इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विशेषताओं को अच्छे से रीड करके जाएं। यदि हम लोग चाइना की बात करें तो एक क्वेश्चन तो विशेषताओं का है, और दूसरा जो है ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो इसको भी एक बार पूरा पढ़ के जाएंगे तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। यदि बात करें हम यूनिट 5 की, तो ये ऑलरेडी क्लियर कट है यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन तो बन ही रहा है फीचर्स। और उसके बाद जो है अमेरिका में, सॉरी फ्रांस में जो है, एक तो पार्टी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पार्टी सिस्टम एंड ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा देख करके जाएं, और इसके अलावा प्रेसिडेंट को देख करके जाएं। ठीक है, तो इनको आप लोग देखोगे तो मेरे हिसाब में आपका जो पेपर है काफ़ी अच्छा होगा। और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा मैंने जो इनके आंसर्स हैं वो भी साझा कर रखे हैं। आप लोग जैसी जौहरी की बुक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं तो अपनी तरफ से जो सजेशन देता हूँ वो मेरे सामने BL फड़िया जी की जो बुक है वो काफ़ी ठीक है। प्रमुख राज व्यवस्थाओं की, पुखराज जैन की भी अच्छी है, उनको भी आप लोग जो है पढ़ सकते हो। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।